अगर आपने हमारे चैनल डिसेंट कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फ़ौरन ही सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि तमाम नए नोटिफिकेशन तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और जॉब आपके सामने लेकर आए हैं जो कि है सिविल हॉस्पिटल की। जी हाँ, सिविल हॉस्पिटल कराची में जॉब्स आई हैं ग्रेड 1 से लेकर 4 तक के लिए। तो क्या डिटेल्स हैं, क्या करना होगा, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या उम्र है, क्या तालीम है, तमाम बातें मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और आप किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा, और आप घर बैठे किस तरह से आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप चाहें तो घर बैठे ही आप मुझे अपना डेटा भेजो और मैं आपका जो है डिटेल है वो ऑनलाइन अप्लाई कर दूंगा। अगर ये भी आप चाहते हैं तो ये किस तरह हो, ये तमाम चीज़ें किस तरह मुमकिन है ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को देखिएगा आखिर तक पूरा और जान जाइए क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अपने ग्रुप की डिटेल और उसके बाद फिर व्हाट्सएप ग्रुप की डिटेल के बाद मैं आपको बताऊंगा इस जॉब की डिटेल, किस जॉब्स में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या करना हो। ये दोस्तों खुद वही बात कि अगर इन जॉब्स के बारे में मैं डिटेल बताऊं आपको, कोई चीज़ बताने से रह जाए, कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो वीडियो के नीचे ही कमेंट्स बॉक्स है, वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का जो अपना नंबर दिया है, इस नंबर पे मुझे पर्सनल पे मैसेज मत कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो मुझे मैसेज कीजिए कि ग्रुप में ऐड कर दिए, मैं लिंक भेजूंगा, आप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। लेकिन कोई बात पूछनी हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स है, वहाँ पे पूछिएगा। व्हाट्सएप पर्सनल में मत पूछिएगा, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करने के लिए है। अगर आपको कोई परेशानी है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि सिविल हॉस्पिटल में जॉब्स हैं ग्रेड 1 से लेकर 4 तक के लिए। ठीक है, जब देखिए सबसे पहले है ड्राइवर, ग्रेड है 4, 23 साल से 35 साल उम्र है, सिंध कराची का डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कराची और सिंध कोई भी डोमिसाइल है, पूरे सिंध से भी अप्लाई कर सकते हैं। LTV लाइसेंस हो, लोग बुल का तजुर्बा हो मेंटेन करने का, और उसके अलावा जो है 5 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है जी, इसी तरीके से बाकी भी जॉब्स हैं। अब आगे ये देखिए, अब इसी तरह जो है ऑर्डरली की जॉब है, ग्रेड है 4, 18 से 35 साल उम्र है, सिंध कराची को भी डोमिसाइल। यानी कि जो भी वैकेंसी है, देखिए मैं आपको एक ही बार बता देता हूँ कि आप पूरे कराची से यानी कि पूरे सिंध से कराची समेत, यहाँ यानी कि पूरा सिंध, अंदरूनी सिंध और कराची वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं तमाम पोस्ट के लिए। अच्छा जी, उसके बाद जो है ऑर्डरली के लिए देखिए मैट्रिक का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कारपेंटर देखिए 18 से 35 साल उम्र, अब आगे जो भी वैकेंसी है तमाम की 18 से 35 साल ही उम्र है और इसमें कोई रियायत नहीं है किसी किस्म की। ठीक है, ग्रेड ये है 5 क्लास पास हो और इसके अलावा जो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए फील्ड में। फिर GOT अटेंडेंट है, इसमें भी देखिए मिडिल पास है और एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, और जो है ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। फिर जी टेलर मास्टर है, देखिए इसमें भी यही है कि मिडिल पास, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट। इस तरह बॉयलर अटेंडेंट है, लैब अटेंडेंट है, वार्ड सर्वेंट है, बेकर है, एक्सरे अटेंडेंट है। ठीक है, डार्क रूम अटेंडेंट है, वार्ड बॉय है और आया है। आया के लिए तो लेडीज़ के लिए वैकेंसीज हैं ये खास तौर पर। ये दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि वीडियो के बिल्कुल ही नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, लाल रंग से लिखा हुआ, तो उसको सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन आएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि तमाम नए नोटिफिकेशन, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। जी, इसके बाद देखिए जो आगे वैकेंसीज है ग्रेड 1 के लिए जो बार से शुरू हो रहा है वो ये है कि लिटरेट यानी कि पढ़ा लिखा हो, यानी कि पढ़ना लिखना जानता हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई तालीम की जरूरत नहीं है, प्राइमरी हो या मिडिल हो, 5 या 8 क्लास, कुछ भी होना ज़रूरी नहीं है, ना ही कोई तजुर्बा है, बस सिर्फ ये कि पढ़ना लिखना जानता हो तो वो अप्लाई कर सकता है। बार्बर है, ठीक है जी, बैरियर है, चौकीदार है, क्लीनर है, ये तमाम ग्रेड 1 की वैकेंसीज। उसके बाद कुक है, धोबी है, हेड बटलर है, माली है, लास्कर है। ठीक है, इसी तरीके से नायब कासिद है, देखिए वाशर अप है। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी गार्ड है, सैनिटरी वर्कर है। तो ये वो सब चीज़ें हैं कि जिनमें अगर आपकी तालीम ज़्यादा है, तजुर्बा भी है, तो आपको ज़्यादा पहले तरजीह दी जाएगी। और अगर नहीं है, जिस तरह की इनकी रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ पढ़ना लिखना ही जानते हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी भी पोस्ट में अप्लाई करें, ठीक है जी, ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ऑनलाइन किस तरह अप्लाई होता है, तो वो तरीका आप जानिएगा। और अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं या आपके करीब कोई सहूलत मौजूद नहीं है ऑनलाइन अप्लाई करने की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बताऊं। आप मुझे जो है 100 रुपये का ईजी पैसा करेंगे। ठीक है जी, 100 रुपये का ईजी पैसा या ईजी लोड करेंगे। अगर आप ईजी लोड कर रहे हैं
तो इजी लोड करने के फ़ौरन बाद मुझे फ़ोन करेंगे और बताएंगे भी मेरा ये नाम है और मैंने अभी 100 रुपये का इजी लोड आपको कराया है और मुझे सिविल हॉस्पिटल की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। तो मैं जिस पोस्ट के लिए आप बोलेंगे मैं अप्लाई कर दूंगा। ये पेज उर्दू में है, ये इंग्लिश में हो सकता है, ये उर्दू में भी ये पेज आए, तो ये उर्दू या इंग्लिश पेज में आपको भेजूंगा। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे पिक्चर के साथ भेजेंगे या लिख के भेजेंगे तो मैं अप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी। अगर आपके पास इजी पैसा है, इजी पैसा से अप्लाई करना मुझे भेजना चाह रहे हैं 100 रुपये, तो देखिए इस तरीके से ये 100 रुपये आप मुझे शेयर करेंगे, ठीक है, मेरे इस नंबर पर, और साथ ही ये इमेज मुझे शेयर करेंगे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर अपने व्हाट्सअप से, और साथ साथ ही मुझे बताएंगे कि आपका क्या काम है। ठीक है जी। 100 रुपये का आपको इजी पैसे या इजी लोड करना है अगर आपको सिविल हॉस्पिटल की कोई भी वैकेंसी ऑनलाइन अप्लाई करानी है मेरे से। ठीक है, घर बैठे आप मुझे डेटा भेजेंगे, मैं आपका अप्लाई करूँगा, तमाम तरीकाकार आपको बता दूंगा जो भी है। और अगर आप खुद करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिए, मैं आपको तरीका भी पूरा बता दूंगा किस तरह अप्लाई हो। जी दोस्तों, अगर आप इस किसी भी जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो तरीका मैंने बता दिया कि घर बैठे आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, आप खुद किस तरह अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो है वेबसाइट में जाएंगे, ये देखिए जिस तरह ये है chk.gov.pk/jobs। ठीक है, ये वेबसाइट खोलेंगे और याद रखिएगा आखिरी तारीख है 25 अगस्त 2020। 25 अगस्त 2020 से पहले आपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, देखिए chk.gov.pk/jobs, इसमें हम जाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से अप्लाई होगा। जी देखिए, ये हम वेबसाइट पे पहुंच गए हैं, chk.gov.pk/jobs। ठीक है जी। डॉक्टर रोथ KM पोफाओ सिविल हॉस्पिटल कराची जॉब पोर्टल। अब देखिए सबसे हम क्या इसमें एक लेटेस्ट वर्जन ऑफ ब्राउज़र गूगल हो, गूगल क्रोम हो, मोजिला हो, फायरफॉक्स हो, कोई भी हो, लेटेस्ट वर्जन आपको इस्तेमाल करना है। नंबर 2 के जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको तमाम तरीके से सही तरीके से देनी है, और अगर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म। ठीक है, और अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लीकेबल नहीं है, यानी कि आपको लगे कि आप काबिलियत नहीं रखते, तो उस जॉब को छोड़ दीजिए। ठीक है, मजीद किसी इशू के लिए, किसी टेंशन में आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो ये इनका नंबर है, आप इनसे मालूमात ले सकते हैं। ठीक है जी। और वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स है, अगर आप मुझसे कुछ मालूमात लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स है, आप वहाँ मालूमात ले सकते हैं। ठीक है जी। इस ऐड को देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, ऐड आप देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है जी। ये तो आगे इंस्ट्रक्शन। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरह होगी जी, ये देखिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है इंटर NIC नंबर। ठीक है जी। तो NIC यहाँ पे अपना इंटर करेंगे और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर आप जो है वार्ड सर्वेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ वार्ड सर्वेंट सेलेक्ट कीजिए, यहाँ अपना NIC डालिए और उसके बाद फिर क्लिक टू ओपन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी जिसमें तमाम डिटेल्स होगी कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपका जो भी पर्सनल डेटा मांगेगा, इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, आपका जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वर्किंग एक्सपीरियंस, तमाम चीज़ें उसमें मांगेंगे, आपको बारी बारी फिल करना है। इंशाल्लाह मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से फॉर्म फिल होगा। तो फिलहाल ये कि भी इन्फॉर्मेशन है कि आप किस तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं यहाँ पे जाकर। तो जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर सबमिट कर देंगे। ठीक, ये दोस्तों उम्मीद है कि तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई परेशानी है तो आप जो है नीचे दिए हुए बिल्कुल ही इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स है, वहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हैं। जो भी परेशानी है इंशाल्लाह मैं कॉल करने की कोशिश करूँगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, देखिए 5% डिसेबल पर्सन का कोटा है, 5% माइनॉरिटी का कोटा है यानी कि गैर मुस्लिम्स का, और 15% वुमेंस का कोटा है इन तमाम जॉब्स में। ठीक है जी। याद रखिएगा आखिरी तारीख है 25 अगस्त 2020। ऑनलाइन अप्लाई होगा। अप्लाई घर बैठे किस तरह कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ भी मैंने आपको बता दिया कि NIC डाल के आप डिटेल ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि तमाम चीज़ आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई चीज़ रहेगी तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स बॉक्स में। लेकिन तो मिलते हैं जल्दी नई किसी और जॉब के साथ। अल्लाह हाफिज़।